Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Qasim and the topic today is tenses. Move to the board now. Dear students, आज के लेक्चर में हम टेंसेस को सीखेंगे. तो नॉर्मली तो टेंसेस वगैरह जो है वो सारे स्टूडेंट्स को आते हैं. हम जो है वो अर्ली क्लासेस से इसको सीख रहे होते हैं. लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमें पीएमसी के जो सिलेबस में टेंसेस को इंक्लूड किया गया. तो उस हवाले से हम जानेंगे कि कैसे कैसे टेंसेस का जो पोर्शन है वो हमें एग्जामिनेशन में आ सकता है और हम कैसे उससे रिलेटेड जो एरर्स हैं उनको अवॉइड करके अच्छा कर सकते हैं. तो आज हम 4 चीज़ें टोटल सीखेंगे टेंसेस के हवाले से. तो जो पहली चीज़ हम सीखेंगे, हम टेंसेस का यूसेज सीखेंगे कि हर टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है और कब करते हैं. तो दूसरी चीज़ जो हम सीखेंगे वो इनके स्ट्रक्चर्स हैं. तो टेंसेस का फेस यानी हर टेंस का हम चेहरा जानेंगे. और तीसरी चीज़ उससे रिलेटेड सिग्नल वर्ड्स हैं. तो सिग्नल वर्ड्स हम पहले सेंटेंस कंप्लीशन में ना तो सुने थे, लेकिन ये सिग्नल वर्ड्स जो है वो टेंसेस में भी मौजूद होते हैं. और ये एडवर्ब्स आप इनको कह लें, ये एडवर्ब्स होते हैं और ये भी आते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं ये बताने में कि फ़लाँ जो सेंटेंस है वो किस टेंस की तरफ लीड कर रहा है. तो चौथी चीज़ जो है वो टाइप्स ऑफ एरर्स हम देखेंगे. तो ये 4 हम चीज़ें आज के जो है वो मेन्यू में शामिल हैं. पहला टेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो पहले टेंस को थोड़ा अनफोल्ड करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि टेंसेस के सीखने के 2 मेथड रहे हैं हमारे यहाँ पर. एक तो हमारा वो रवायती और ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम टेंसेस जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं उर्दू के वर्ड्स के हिसाब से. ठीक है, तो ये जो मेथड है ये बेसिक जो क्लासेस हैं, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए तो ये ठीक है. लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एडवांस लेवल में आते हैं तो ये जो मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. ये हर जगह पे आप इसको राइज नहीं कर सकते. तो ऐसी सूरत में जो नेटिव्स का मेथड है वो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होता है और वो बड़ा प्रैक्टिकल और फंक्शनल किस्म का मेथड है. तो हम जो टेंसेस सीखेंगे वो हम उसी के मेथड के मुताबिक सीखेंगे. क्लियर? तो जैसे आपके सामने बोर्ड में मौजूद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसमें 5 चीज़ें हैं टोटल. पहला हैबिट से रिलेटेड है ये. तो हैबिट्स होती हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और वो पूरी कम्युनिटी की भी हो सकती हैं. इंडिविजुअल हैबिट में आप ये कर लें, जैसे आप कहते हैं आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह सवेरे जाग जाता हूँ. ठीक है, तो ये पूरी कम्युनिटी की भी हो सकती हैं. पीपल ऑफन मिस फजर प्रेयर इन द मॉर्निंग. ठीक है, लोग अक्सर जो है वो फजर की नमाज, ये अगरचे अच्छी आदत नहीं है तो उसको मिस कर देते हैं. तो पूरी कम्युनिटी की आपने हैबिट डिस्कस कर ली. इसी तरह जो फैक्ट्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं और फीलिंग्स होती हैं. तो यहाँ पे एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा रवायती मेथड है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो ता है ती है आपको याद हम सीखते थे. तो वो जो मेथड है उसकी लिमिटेशंस हैं. उसकी 1-2 मिसालें मैं आपको ये देता हूँ कि देखें यहाँ हमने सीखा कि फैक्ट्स जो हकाइक होते हैं उनको, और जो स्टेट्स होती हैं जो हालत होती है, और उसके अलावा फीलिंग से रिलेटेड है ये. ठीक है जी. लेकिन यहाँ पर हमने ता है ती है को डिस्कस नहीं किया. तो बहुत से जुमले उर्दू में ऐसे हैं जो ता है ती है एंडिंग नहीं है. ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. और उसकी वजह यही है कि वो जो हमारा रवायती मेथड था वो लिमिटेड था. उसकी रेंज इतना, उसका कैनवस उस लेवल का नहीं था कि सारी चीज़ें भी वो कवर कर ले. ठीक है ना. तो जैसे आप कहते हैं मुझे ये शर्त कबूल है, तो मुझे ये शर्त कबूल है ये आपकी फीलिंग्स है. तो इसमें ता है ती है नहीं है, बट स्टिल यू से आई एक्सेप्ट दिस टर्म. तो हमें आम बहुत पसंद है, ये हमारी फीलिंग्स हैं. ठीक है, वी लाइक मैंगोस. तो लाइक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसी तरह जो है वो फैक्ट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड बात कर लेते हैं. आप कहते हैं कि उसका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, ही बिलोंग्स टू अ रिलीजियस फैमिली. तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये फैक्ट है, ये स्टेट है. तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. इसमें 5 चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं, फैक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जनरलाइजेशन और प्रोवर्ब्स हैं.
तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। हैबिट से रिलेटेड, चाहे वो हैबिट एक फर्द की हो, चाहे वो पूरी कम्युनिटी की हो। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक इंडिविजुअल हैबिट है किसी की। पीपल ऑफन मिस, अनलकीली पीपल ऑफन मिस फजर प्रेयर, ये पूरी कम्युनिटी की हैबिट हो सकती है अगर ये बुरी हैबिट है। तो फैक्ट, स्टेट्स और फीलिंग्स से रिलेटेड जो हकायक आप बयान करें प्रेजेंट में रह के, या आप कोई हालत बयान करें प्रेजेंट में रह के, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें प्रेजेंट में रह के, तो वो भी किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक बाइक है, आई ओन अ बाइक, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये एक स्टेट है, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो लिहाजा ओन आपने लगा दिया, OWN। फीलिंग्स को आप देख लें, जैसे आप कहते हैं वी हेट सच थिंग्स, हमें इन चीज़ों से नफरत है। तो जब ये जुमला आप ये बनाते हैं हमें ऐसी बातों से नफरत है, तो इसके आखिर में ता है ती है नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और फीलिंग इन द प्रेजेंट टाइम। तो रिमेंबर, जब आप ये सारी एक्टिविटीज में से किसी एक से भी आप कन्फ्रंट कर रहे हो प्रेजेंट सिनेरियो में, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक चीज हमें यह समझ आ रही है कि टेंसेस के सीखने में हम उर्दू के वर्ड्स के मोहताज नहीं है। हर टेंस जो होते हैं वो सिचुएशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी वो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो हम वो टेंस यूज कर लेते हैं। तो दैट इज फेयर एंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखते हैं पेपर हेडलाइंस। तो अखबारों की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी सिर्फ हेडलाइंस की बात हो रही है, पूरी डिटेल न्यूज़ की बात नहीं हो रही, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। तो फॉर फर्दर सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। जी बच्चों, तो हियर आर फर्दर एग्जांपल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जुमला देखें, द मुस्लिम डोंट ड्रिंक। तो मुसलमान जो लोग हैं ये अमूमन ये शराब नहीं पीते, हराम है ना। तो मुस्लिम्स डोंट ड्रिंक, तो ये एक पूरी कम्युनिटी की हैबिट आप कर लें, ठीक है। एक फैक्ट इसको कैटेगराइज कर लें। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो बेटा ये क्या है? ये प्रोवर्ब्स हैं। तो जितने भी प्रोवर्ब्स हैं वो किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। इसी तरह है पाकिस्तान डिफीट श्रीलंका। अगर ये आप इसको हेडिंग मान लें किसी न्यूज़पेपर की, तो फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर कोई मैच 20 जून को हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, और वो पाकिस्तान मैच जीत गया, तो 21 को उसका हेडिंग लगा। तो हेडिंग ऐसे नहीं लगेगा, पास में नहीं लगेगा कि पाकिस्तान डिफीटेड श्रीलंका, डिफीट्स आएगा, ठीक है। और इसी तरह जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो भी प्रेजेंट में आते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो जुमले होते हैं, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है ना। फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, और ट्रीज प्रोवाइड अस कार्बन ऑक्सीजन। तो इस तरह करके हम चलाते हैं। तो क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं? एस या ईएस। ये हम अच्छे से जानते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में एडिशन किसका होता है? एस या ईएस का। लेकिन जब हमारे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू होते हैं तब हम एडिशन नहीं करते। तो नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव इनकी कंस्ट्रक्शंस हैं, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जिन जिन के साथ आप एस या यस का इजाफा करते हैं उनकी नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आप कैसे बनाते हैं? डज नॉट के साथ, जिनके साथ आप इजाफा करते हैं एस या यस का, और जिनके साथ आप ऐसा एडिशन नहीं करते तो उनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव डू से बनता है। ठीक हो गया। तो दैट वाज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कंटिन्यूस नहीं कहना, इसको कंटिन्यूअस कहना है, और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहलाता है। तो कब यूज करते हैं ये देखते हैं। तो यूज करते हैं एक्शंस इन प्रोसेस के लिए। वो एक्शंस जो प्रोसेस में हो, और कब हो? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे आप उनके मुतालिक बात कर रहे हैं और वो प्रोसेस में है एक्शंस, तो तब हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये कहते हैं कि हम मैच देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोन आ गया किसी दोस्त का आपको, अभी क्या चल रहा है? बस यार मैं मैच देख रहा हूं। तो क्या हो रहा है? ये एक्शंस इन प्रोसेस हो रहे हैं। आप जब उससे बात कर रहे हैं उस वक्त भी वो एक्शन प्रोसेस में है।
पॉइंट समझ आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल्ड फ्यूचर के लिए। तो ये एक बड़ा थोड़ा सरप्राइजिंग सा लगेगा कि फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर का टेंस यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट समझ लें अच्छे से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसको हम कब यूज करते हैं? शेड्यूल्ड फ्यूचर के लिए। ऐसा फ्यूचर जो शेड्यूल्ड हो चुका हो, जिसमें जो चीजें हैं वो फिक्स्ड हो चुकी हों और वो सबको यकीन हो कि अब ये होने वाला है। ठीक है, आप कहते हैं अगले माह की 10 तारीख को हम हज पे जा रहे हैं, वी आर लिविंग फॉर हज, ठीक है, ऑन द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये शेड्यूल्ड एक एक्शन है। ठीक है जी। इसी तरह आप कहते हैं गोइंग टू, तो शेड्यूल्ड फ्यूचर के लिए फिक्स्ड और जब आप श्योर हो, और इसी में एक गोइंग टू का भी एलिमेंट आ जाता है। तो गोइंग टू आप कब यूज करते हैं? गोइंग टू यूज करते हैं जब आप अपने फ्यूचर प्लान्स को शेयर करें। तो गोइंग टू में और इसमें एक फर्क है जो आपने समझना है। गोइंग टू आप अपने फ्यूचर प्लान, यानी ऐसी चीज जो आपके प्लानिंग में है, उसकी डेट फिक्स नहीं हुई, आपने उस एक्शन के मुतालिक अभी कोई शेड्यूल नहीं किया, बट दैट इज हाउ यू फील सो। कि जैसे आप बोलें कि यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं कि वी आर गोइंग टू मैरी दिस ईयर, इस साल मेरी शादी हो रही है, आई एम गोइंग टू मैरी दिस ईयर, इस साल। तो अभी उसका मंथ और डेट फिक्स नहीं है, तो ये है वी आर गोइंग टू मैरी। लेकिन अगर आप डेट फिक्स कर लें तो आप बोलें वी आर मैरिंग ऑन 5th ऑफ मार्च, तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया, ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो गोइंग टू और शेड्यूल्ड फ्यूचर में, यानी गोइंग टू में और सिंपल गोइंग टू के बगैर जो आईएनजी आता है, उसमें आप ये फर्क ये सीखा है कि गोइंग टू जो होता है वो ऐसी चीजों के लिए आता है जो हमारे प्लान में है। ठीक है, और जो बाकी है उसमें चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो इसके सिग्नल वर्ड्स को देखें बेटा, नाउ, राइट नाउ, करंटली इस वक्त, तो एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, इस लम्हे या इस वक्त। तो सिग्नल वर्ड्स के हवाले से एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि सिग्नल वर्ड्स को आपने हरगिज क्रैम नहीं करना, इनको रट्टा नहीं मारना। तो सिग्नल वर्ड्स के सिर्फ हमें मीनिंग्स याद होने चाहिए। हमें इतना पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस वक्त, हमें इल्म हो जाए कि एट प्रेजेंट का मतलब इस वक्त है। तो ये वर्ड इस वक्त को लेके अगर हम उर्दू में कोई भी सेंटेंस फ्रेम करें तो नेचुरली वो किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अभी क्या हो रहा है इस वक्त? अब यही बोलते हैं ना, अब क्या हो रहा है इस वक्त। आप ये नहीं बोलेंगे क्या होता है इस वक्त या क्या हो चुका है इस वक्त। ठीक है ना? तो ये जो जुमले हैं बच्चों, ये नेचुरली आपको खुद ही जो है वो लीड करेंगे। फाइन, फॉर फर्दर प्रैक्टिस वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट नाउ। जी बच्चों, हियर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक एक चीज ये समझने की है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो माजी में शुरू हुए और अभी अभी आपने उनको खत्म किया है। जैसे आप कहते हैं मैंने नमाज पढ़ ली है, हमने कर्ज अदा कर दिया है, उन्होंने रोजा रख लिया है। यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में अभी शुरू हुआ और अभी रिसेंटली आप उसको फिनिश कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म चलता है। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं। तो सिग्नल वर्ड्स देखते हैं बच्चों, तो इसमें जस्ट है। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी, जस्ट नाउ मैंने भी अभी अभी, रिसेंटली और लेटली, इन दोनों का मतलब क्या होता है? हाल ही में। तो येट और सो फॉर, इनका मतलब क्या होता है? अभी तक। तो नेवर बिफोर और एवर बिफोर, तो ये इसके क्या है? सिग्नल वर्ड्स हैं। तो दोबारा वही टिप है, सिग्नल वर्ड्स को आपने हरगिज, मतलब ये नहीं कि आप इनको क्रैम करना शुरू कर दो, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सर्शन आप कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हम करेंगे कि हम इन सिग्नल वर्ड्स के सिर्फ उर्दू मीनिंग्स याद रख लेंगे। तो उर्दू मीनिंग से ऑटोमेटिकली नेचुरली हमें लीड कर देंगे कि कौन सा टेंस का आता है। ठीक है ना? तो अभी तक, येट और सो फॉर मैंने अभी तक, तो अभी तक हमें कोई खबर मौसूल नहीं हुई है, तो क्या करेंगे? क्या ये कर सकते हैं? अभी तक हमें कोई खबर मौसूल नहीं हो रही है, अभी तक हमें कोई खबर मौसूल नहीं होती है। तो अगर तीनों सेंटेंसेस का आप कंपैरिजन करें तो ज्यादा बेहतर बोलने में क्या लग रहा है? अभी तक हमें कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। क्लियर हो गया? तो इसमें पहला सेंटेंस देखें, वी हैव सेटल्ड द इशू, हमने इस मामले को रिजॉल्व कर लिया है, हमने इस मामले को सेटल कर लिया है।
वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन येट, तो अभी तक हमें कोई मालूमात नहीं मिली है। आई हैवंट हर्ड हिम फ्रॉम लेटली, तो लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। तो हाल ही में या अभी तक, हाल ही में मुझे उससे कोई खत मौसूल नहीं हुआ है, कोई अता पता नहीं मुझे उसका। शी हैज नेवर बीन टू अमेरिका बिफोर, तो नेवर बीन, तो नेवर बिफोर किस में आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। और एवर बिफोर किस में आएगा? ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा। तो हैव यू एवर बीन विजिटेड द म्यूजियम, तो आप पहले कभी म्यूजियम गए हैं क्या? तो ये सारे क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट नाउ। जी बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, टेंस है। तो इसमें देखें कि कब यूज करते हैं। स्टार्टेड इन पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो माजी में तो हुआ शुरू, लेकिन वो अभी भी प्रोसेस में है, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं कि मैं 10 मिनट से आपका मुंतजिर हूं या इंतजार कर रहा हूं, तो आपने इंतजार करना कब शुरू किया? 10 मिनट पहले, ठीक है। माजी में एक एक्शन शुरू किया, तो अभी तक वो एक्शन प्रोसेस में है। जब आप बोल रहे हैं उस वक्त भी आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये मामला है। तो इसमें स्ट्रक्चर को देखें कि क्या आता है, हैज और हैव बीन और इंग फॉर्म। इंग फॉर्म बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैज हैव बीन इंग फॉर्म। तो इसमें सिंस और फॉर को देख लें आप, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिग्नल वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? सिंस, व्हेन आ जाए, या फॉर हाउ लॉन्ग आ जाए, या सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए। ये चार हैं। सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए। टाइम से मुराद टाइम वर्ड खुद नहीं आएगा, टाइम की कोई ना कोई फॉर्म आएगी। सिंस मॉर्निंग आ जाए, फॉर 2 years आ जाए, सिंस 1990 आ जाए, फॉर 3 months आ जाए, इस तरह करके। तो यहाँ पे सिंस और फॉर के दरमियान थोड़ा मैं डिफरेंशिएट में आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो सिंस बेटा लगाते हैं जब किसी एक्टिविटी का, एक्शन का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। तो इसमें फिर भी बच्चे जो है ना थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, और बच्चे कई मरतबा सवाल पूछते हैं, सर मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो ऑब्वियसली आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। तो साथ ही माइंड में क्वेश्चन आता है, या आना चाहिए कि अगर 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये ड्यूरेशन कैसे हो गया? पता तो चल रहा है ना कि 5 साल पहले एक्शन शुरू किया था, ये एक्टिविटी शुरू की थी। तो बच्चों ये ड्यूरेशन ही है। उसकी एक वजह आप ये समझ लें कि ड्यूरेशन में और स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क ये है कि ड्यूरेशन में फिक्सेशन नहीं होती, यानी टाइम जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो आप उसमें चेंजेस करते रहते हैं। अगर आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं 2021 में कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 22 में आप जाके क्या बोलेंगे? मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं। और 23 में आप क्या बोलेंगे? मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपके बताने के अंदाज में चेंज आता जाएगा। लेकिन जब आप सिंस को यूज करते हैं तो टाइम फिक्स हो जाता है, आपके बतलाने के अंदाज में चेंज नहीं आता, चाहे वक्त जितना मर्जी आगे एक्सपेंड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये कहते हैं कि मैं 1999 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप ये 1999 ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे आप इसको 21 में बोलें, चाहे 22 में बोलें, चाहे 25, चाहे 28 में बोलें। इज दैट ओके जी? तो फॉर फर्दर टेंसेस वी मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्ट नाउ। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पास्ट के टेंसेस की तरफ। तो पिछले बोर्ड में हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस सीख लिए। तो पास्ट में पहला टेंस आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं? पास्ट इवेंट्स के लिए। बहुत सिंपल है ये। तो जब भी आप माजी के हवाले से कोई भी बात करेंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो इसमें देखें, पहला इसमें सिग्नल वर्ड्स को जरा देख लें। यस्टरडे है और प्रीवियसली है और फॉर्मरली पहले, प्रीवियसली भी माजी में। तो लास्ट या प्रीवियस के बाद टाइम आ जाए तो टाइम से मुराद टाइम लफ्ज इटसेल्फ नहीं आएगा। लास्ट या प्रीवियस के बाद टाइम की कोई भी फॉर्म आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, प्रीवियस मंथ आ जाए, इस तरह करके। या टाइम जो है ये पहले आ जाए और बाद में क्या आ जाए? एगो या बिफोर। लाइक आप ये कह दें
कि 2 days ago, 5 months before वगैरह वगैरह। और एगो और बिफोर में जो फ़र्क है हम आगे चल के अभी समझेंगे। तो जैसे 2 सेंटेंसेस है यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो रेडियो किसने ईजाद किया, ये पास्ट को रेफर कर रहा है ना, माजी की बात हो रही है कोई। तो शी परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट मैच, तो उसने लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अब आप ये सोचेंगे कि सर इसमें तो कोई सिग्नल वर्ड नहीं है, तो पास्ट के हवाले से आप ये जान लें कि सिग्नल वर्ड्स जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है। इतना काफ़ी है कि जब भी आप पास्ट को रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली आप पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ करते हैं, एक तो हमारा रवायती है ना, रहा था वगैरह वो सारा हम चलते हैं। तो इधर ये देख लें कि अनफिनिश्ड या ऑन गोइंग जो पास्ट एक्शंस हैं, वो एक्शंस जो प्रोसेस में हैं लेकिन वो माजी में थे। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं उस वक्त खाना खा रहा था जब आपकी कॉल आई। तो इसका मतलब है कि थोड़ा नेचुरल सही एक बात ये समझ आ रही है कि पास्ट कंटिन्यूस के जुमले ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बताएं। ठीक है ना, मैं बाजार में से जा रहा था कि जबकि मैंने उसे देखा। ठीक है, मैं बाजार में जा रहा था कि मैंने उसे देखा। तो इसमें आप ये समझ लें कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये कम्बिनेशन की फॉर्म में बन के आ सकते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे, आई वॉज हैविंग अ बात, तो मैं बात ले रहा था। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी। तो इसमें देखें आई वॉज हैविंग अ बात, इसमें क्या है, एक ऐसा एक्शन है जो अनफिनिश्ड है, अभी उसको आपने ख़त्म नहीं किया। व्हेन द डोर बेल रैंग, तो जब दरवाजे की घंटी बजी, तो फिनिश्ड एक्शन इधर आ गया। तो इसी तरह सेंटेंस है, वी वर पासिंग थ्रू द जंगल, हम जंगल में से गुजर रहे थे, तो अभी आप प्रोसेस में हैं। व्हेन द लायन अटैक्ड, जब शेर ने हमला कर दिया, तो ये क्या है, एक फिनिश्ड एक्शन है। तो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड का इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसके जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो थोड़े इस तरह से बन जाएंगे कि वाइल के साथ अनफिनिश्ड एक्शन आएगा और साथ में फिनिश्ड एक्शन आएगा। जैसे आप कहते हैं कि वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू द बाजार, जबकि मैं बाजार में से गुजर रहा था, आई सॉ हिम, तो मैंने उसे देखा। तो अनफिनिश्ड एक्शन दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अनफिनिश्ड एक्शन पहले आ जाएंगे और साथ में व्हेन और फिनिश्ड एक्शंस आ जाएंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो इसी के हवाले से हैं। इज दैट ओके जी? फॉर फर्दर टेंसेस मूव टू नेक्स्ट पोर्ट नाउ। जी बच्चों, तो हियर इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं, फॉर एन इवेंट प्रायर टू एन इवेंट इन द पास्ट, एक ऐसे इवेंट्स के लिए यूज करते हैं, एक ऐसे काम के लिए जो माजी से भी पहले हो चुका हो, यानी माजी का एक सर्टन माजी है और उससे भी वो पहले हो चुका है। क्लियर हो गया? तो इधर मैं आपको ना इसमें एक चीज बताऊंगा, पास्ट के जो चारों टेंसेस हैं या जो इनको शेड्स कह लें, पास्ट का टेंस तो एक ही है, या उसके जो शेड्स कह लें आप, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों को हम एक ही छड़ी से जो है वो फारिग कर देंगे। और वो कुछ इस तरह से है, उसको देखते हैं कि पास्ट के चारों टेंसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है या उनके समझने की जो सीक्रेट की है वो यहां पर इस वक्त ये बोर्ड पे मौजूद है। ठीक है ना? तो एक चीज ये जान लें कि पाकिस्तान में या हमारे जो टिपिकल एक सिस्टम है, इसमें मजलूम मर्दों के बाद जो शोहर होते हैं उनके बाद जितना जुल्म पास्ट के 4 टेंसेस पे हुआ है इतना किसी जगह पे नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसमें ऐसे है कि एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर आप समझ जाएंगे और फिर आप इसको मेमोराइज रखेंगे और ये हमेशा आपको वो ज़हन में रहेगा। तो बात यह है कि पास्ट के जो टेंसेस हैं इनकी जो सीक्रेट की है वो 2 चीज़ों में है कि आया आप सिंगल पास्ट में बात कर रहे हैं कि आप डबल पास्ट में बात कर रहे हैं। तो सिंगल पास्ट क्या होता है, जब आप प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएं, ये सिंगल पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये प्रेजेंट चल रहा है, मैं एक लम्हा पहले की बात करूं या मैं 1000 साल पहले की बात करूं या मैं 50,000 साल पहले की बात करूं, ये सिंगल पास्ट है। तो सिंगल पास्ट होता है प्रेजेंट से पहला जो आपका जंप होता है माजी की तरफ, वो सिंगल पास्ट है।
इसमें टाइम लिमिटेशन की कोई कैद नहीं है कि इतना टाइम होगा तो सिंगल पास्ट है और अगर इतने साल से आप ऊपर चले जाएंगे तो ये डबल पास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पहला आपका जंप बैक होता है ये सिंगल पास्ट कहलाता है। और एक मर्तबा आप माजी में चले जाएं और माजी की बातें कर रहे हो और उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी सिचुएशन में आप मजीद माजी में चले जाएं तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डबल पास्ट, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो ये चीज ये क्लियर कर लें आप। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सिंगल पास्ट और डबल पास्ट की, ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए हम पास्ट के चारों टेंसेस जो हैं या जो शेड्स हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर जाते हैं। तो कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए इस चीज को जरा देखते हैं। छोटा सा एक पैरा मैं बोलता हूं, आप उसको गौर से सुनिएगा। अगर एक आदमी कहता है, मैं ये बोलता हूं कि 10 दिन पहले मौसम बहुत खुशगवार था, 10 दिन पहले ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये कॉन्टिन्यूटी में आ गया। तो पहले जुमले में 10 दिन पहले मौसम बहुत खुशगवार था, इसमें आपने हालत बयान की। तो दूसरे में आपने एक प्रोसेसिंग बता दी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं लाइब्रेरी चला गया, एक कंप्लीट एक्शन हो गया, आप लाइब्रेरी चले गए, वहां मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने दोस्त से हुई, अनदर कंप्लीट एक्शन, सिंपल पास्ट, ठीक है, सारी बातें 10 दिन पहले की हो रही हैं। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि वो 20 साल पहले लाहौर मुंतकिल हुआ। तो लाहौर मुंतकिल हुआ या लाहौर मुंतकिल हुआ था या लाहौर मुंतकिल हो चुका था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ये जान लें, हमने शुरू में भी बात की थी कि टेंसेस की लर्निंग में हम उर्दू वर्ड्स के मोहताज नहीं हैं, ठीक है। तो टेंसेस जो हैं वो सिचुएशंस के साथ कनेक्टेड हैं। जब भी वो सिचुएशन से हम कन्फ्रंट करते हैं तो हम मुतल्लिका टेंस यूज कर लेते हैं। तो दोस्त ने मुझे बताया कि वो 20 साल पहले लाहौर मुंतकिल हुआ, तब लाहौर के हालात बहुत बेहतर थे, लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। यानी अब तो बहुत रश हो गया ना, पोल्यूटेड हो गया, यानी बहुत ज्यादा लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। अब इस सारे जो पैरे को, इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं, तो इनको एक मरतबा हम गौर करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम एक चीज ये समझते हैं, फिर इस पैरे को हम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें यह है कि मैंने बताया जैसे कि पास्ट की सारी अंडरस्टैंडिंग किसमें है, सिंगल पास्ट में और डबल पास्ट में। तो इनका जानना और सीखना इस कदर जरूरी है कि देखो बेटा, जो होता है ना वॉज वर, इसको आप यूज करते हैं सिंगल पास्ट में और हैड बीन को डबल पास्ट में। अब कभी कोई आपसे को पूछे या आपको फील हो कि हैड बीन कब यूज करते हैं, तो आप एक सिंगल सेकंड में बोलोगे डबल पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में भी यही फर्क है, और यही फर्क पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और एगो और बिफोर जैसे पहले बात की थी हम, कि इसको देखेंगे तो ये फर्क भी ऐसे ही है। तो ये चारों जो हैं ये सिंगल पास्ट के हैं और ये चारों जो है वो डबल पास्ट के हैं, ठीक हो गया। तो हम जैसे देखते हैं कि अक्सर लोग बताते हैं चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट के लिए आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पैरे को दोबारा देखते हैं इस सारे रूल के कॉन्टेक्स्ट में। देखें, 10 दिन पहले मौसम बहुत खुशगवार था, इट वॉज प्लेजेंट 10 days ago, इट वॉज, तो वॉज को आप याद रख लेंगे, ठीक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, तो हवा चल रही थी, कॉन्टिन्यूटी में है। तो कॉन्टिन्यूटी में या प्रोसेसिंग में जब पास्ट में कोई एक्शन आता है तो आप किस तरफ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, तो मैं लाइब्रेरी चला गया, आई विजिटेड द लाइब्रेरी या आई वेंट टू द लाइब्रेरी, फुल स्टॉप लगा देंगे। वहां मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई, देयर आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, आई केम अक्रॉस, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने मुझे बताया, तो कब बताया उसने, 10 दिन पहले की बात हो रही है ना। तो ही टोल्ड मी कि वो 20 साल पहले लाहौर मुंतकिल हुआ। तो लाहौर मुंतकिल होना ये 10 दिन पहले की बात नहीं है, ये उस 10 दिन और उससे पीछे 20 साल पहले की बात है। तो अभी आप एकदम से सिंगल पास में थे अभी तक। तो जैसे उसने कहा कि उसने मुझे बताया, तो बताना वाला मामला तो सिंगल पास में हुआ, लेकिन जैसे ही आप आगे बात करते हो, बढ़ाते हो बात को कि वो 20 साल पहले लाहौर मुंतकिल हुआ, तो बच्चों ये जो हिस्सा है ये डबल पास्ट का हिस्सा है। इसमें आप माजी में जाके मजीद स्टेप बैक कर गए माजी में, ठीक हो गया। और डबल पास्ट से मुराद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ही टोल्ड मी दैट
ही हैड सेटल्ड, ठीक है जी, इन लाहौर, ठीक है, 20 years बिफोर। तो पहले आपने एगो लगाया था, 10 दिन पहले मौसम बहुत खुशगवार था, तो सिंगल पास में आपने क्या बोला था, यूज किया था एगो। लेकिन वो 20 साल पहले लाहौर मुंतकिल हुआ, दैट ही हैड सेटल्ड इन लाहौर 20 years बिफोर। तो तब लाहौर के हालात बहुत बेहतर थे। द सिचुएशन हैड बीन मच बेटर एट दैट टाइम। तो हैड बीन, यहां भी आप हैड बीन, तो इसका आप कंपैरिजन करेंगे, 10 दिन पहले मौसम बहुत खुशगवार था, तो पहले हिस्से में भी स्टेट थी, आप स्टेट बयान कर रहे थे ना, किसी चीज की हालत। तो जब ये बोला आपने सेंटेंस के तब लाहौर के हालात बहुत बेहतर थे, तो इसमें भी स्टेट बयान हो रही है, तो दोनों स्टेट्स का आप कंपैरिजन कर रहे हैं आपस में। लेकिन एक वाज़ेह फर्क ये है कि पहला जो हिस्सा था वो सिंगल पास में था और दूसरा हिस्सा किसमें है, डबल पास में। ठीक हो गया। तो इस तरह करके सारे मामला चल रहे हैं। तो आखिरी हिस्से में था कि लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। तो लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, कब की बात है, ये डबल पास की बात है, क्योंकि ये 10 दिन पहले की बात नहीं है, ये 10 दिन और उससे पीछे 20 साल पहले की बात है। तो इसका आप कंपैरिजन करेंगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इस पैरे में दो जगह पे कॉन्टिन्यूटी है और एक हिस्से में तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस आपने यूज किया हुआ है और दूसरे में आप क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जैसे आप बोलें कि डॉक्टर, जैसे बड़े बड़े मशहूर हमारे सेंटेंसेस चलते हैं ना, ये वाले ट्रेनिंग के लिए बच्चों को हम देते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें द पेशेंट डाइड नहीं करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूंगा मरीज मर गया तो आप डाइड कर देंगे, और अगर मैं कहूं कि मरीज मर चुका था तो आप हैड डाइड कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आप कहो कि मरीज मर गया या चाहे मरीज मर चुका था, दोनों सूरतों में हैड डाइड आएगा। रीजन क्या है, इसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना। तो हमने देखना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है, डॉक्टर का आना कि मरीज का मरना। तो जो सबसे पहले इवेंट हुआ है वो डबल पास्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट, और जो प्रेजेंट के करीब है वो सिंगल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इज दैट ओके जी? तो ये मामला है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं कि वी हैड वन द मैच, तो ये सेंटेंस ठीक है? नो, ये गलत है। क्योंकि अगर सिंपल एक सेंटेंस देते हैं वी हैड वन द मैच, तो उसमें आप ये चीज ये जान लें कि डबल पास में हम डायरेक्ट जंप नहीं करते। आप कभी ये नहीं बोलोगे वी हैड वन द मैच, या तो आप इसमें एक ऐसा एडवर्ब इंजेक्ट कर दोगे जो इसको ये शो करे कि ये सेंटेंस किसी डबल पास के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सेंटेंस को रिफ्रेज कर लूं कि वी हैड ऑलरेडी वन द मैच, तो ऑलरेडी से मुराद क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये डबल पास के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। ठीक है, तो फर्ज करें आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा मैच था, मेरी सुबह आंख नहीं खुली तो हमारा बड़ा कांटे का मैच था, तो मैं जब आंख खुली तो मैं फटाफट स्टेडियम भागा, तो मैंने वहां देखा हम तो पहले मैच जीत चुके थे, वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। तो ये जो आपको बता रहा है वी हैड ऑलरेडी वन द मैच, कि ये सेंटेंस किसी डबल पास के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, ये सिंगल पास में नहीं है। लिहाजा अगर आपको कोई एग्जामिनेशन में पीएमसी आपको ये सेंटेंस दे दे कि वी हैड ऑलरेडी वन द मैच, तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें एडवर्ब इंजेक्ट कर लें, ऑलरेडी है जैसे येट का एडवर्ब है, ठीक है ना, तो इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो इसको डबल पास में शो करते हैं, या आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे, वी वन द मैच। इज दैट ओके जी? फॉर फर्दर टेंसेस मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, तो यहां से हम चलेंगे फ्यूचर की दुनिया में ना। तो सबसे पहले देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप यूज करते हैं जब आप फ्यूचर टास्क शो करें, कोई फ्यूचर टास्क या प्लान्स की बात करें, अपने टारगेट्स की, ये आपका काम है, मैं कल वहां जाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, ये आपके प्लान्स हैं, आपके टास्क हैं, ठीक है ना, हम ये मैच जीत जाएंगे, हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे, इस तरह करके। या आप असेसमेंट्स के लिए बात करते हैं, जब भी आप अंदाजा को लगाए ना किसी के मुतल्लिक कि वो उन्हें कायल कर लेंगे,
ठीक है ना। तो ये आप असेसमेंट लगा रहे हैं। तो जब आप असेसमेंट के मुतालिक बात करें फ्यूचर के हवाले से या टास्क या प्लान्स की बात करें, तो इसमें सिग्नल वर्ड्स को देखें, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट, कमिंग इन, विद इन के बाद टाइम आ जाए। तो नेक्स्ट, कमिंग इन, विद इन के बाद टाइम। तो नेक्स्ट ऐसे मंथ आ जाए, कमिंग फ्राइडे आ जाए, इन 2 years आ जाए, विद इन 5 months आ जाए, या आई थिंक, आई फील, आई सपोज, आई प्रिज्यूम, आई एम श्योर। इनसे या और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और अगले हिस्से में दूसरे पार्ट में क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। क्लियर है। तो जैसे यहां पर 2 जुमले हैं, यू विल मैनेज द टूर्नामेंट, तो आप टूर्नामेंट मैनेज करोगे, तो ये आप प्लान उसको दे रहे हो। आई फील ही विल गेट अ गुड जॉब, तो लगता है उसे अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। क्लियर है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे आ जाओ नेक्स्ट बच्चों। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए, वही जो प्रोसेस में आते हैं। और किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो अमूमी तौर पर जो है ये शेड्यूल्ड जो एक्शंस होते हैं ये उसके लिए आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस पे। ठीक है। लाइक आप कहते हैं आई विल बी हैविंग माई ऑनलाइन क्लास एट 5। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त आपको फोन करता है, कल का क्या प्रोग्राम है भाई, शाम को चलें क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने। आप कहते हैं नहीं यार कल 5 बजे तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। दे विल बी शॉपिंग एट दिस टाइम, तो इस वक्त तो वो शॉपिंग कर रहे होंगे, तो अभी उन्हें वहां जाने का, उनको फोन करने का कोई फायदा नहीं। यानी दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हो गया। फॉर फर्दर टेंसेस मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, सो हियर इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए, जो एक्शंस के लिए जो हमने कंप्लीट करने हो, टू बी कंप्लीटेड इन सर्टेन टाइम, आने वाले वक्त में वो कंप्लीट होने हो या होएंगे, आप एक ऐसे असेस कर रहे हो। तो इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, बाय नाउ, या बाय के बाद टाइम आ जाए। ठीक है। बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, या टिल के बाद टाइम आ जाए। ठीक है। लाइक पहला सेंटेंस है द फायर विल हैव बर्न द बिल्डिंग बाय नाउ। अब तक तो आग जो है वो घर को जला चुकी होगी, या अब तक तो आग ने घर को जला दिया होगा। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शी विल हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक तो वो सारे सवाल हल कर चुकी होगी। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कब यूज करते हैं, ऐसे एक्शन के लिए जो माजी में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में भी प्रोसेसिंग में है अपनी। ठीक है। जैसे आप कहते हो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। जब अब्बू घर आते हैं ना, या अब्बू घर आएंगे, तो एक चीज ये क्लियर कर लें कि आगे वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो टेंसेस हैं या सेंटेंसेस, उसमें भी देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज में जब भी आप फ्यूचर की तरफ रेफर करते हो तो टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट। तो लिहाजा जब अब्बू घर आएंगे, तर्जमे में आएंगे लेकिन लिखने में गेट्स आएगा। तो जब अब्बू घर आएंगे ना, तो 2 घंटे हो गए होंगे हमें खेलते हुए। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन फादर गेट्स होम। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आखिरी छोटे सा एक पॉइंट है ये, मॉडल। तो मॉडल्स ऐसे हम शुरू में कहा था कि टेंसेस तो बेसिकली 2 हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो फ्यूचर को जो है नेटिव्स जो हैं वो टेंसेस में नहीं कैटेगराइज करते, वो कहते हैं मॉडल की एक टाइप है ये। तो आए जरा देख लेते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स उन जो है वो वर्ब्स को कहते हैं, ऑक्सिलरीज को कहते हैं, जो सर्टेन फीचर्स रखते हैं। और वो फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कैन और कुड को हम कब यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए, आई कैन डू इट, परमिशंस के लिए, और इनफॉर्मल परमिशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल, कैन आई सिट हियर, रिक्वेस्ट के लिए कुड को यूज करते हैं, कुड फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है ना। तो कुड यू प्लीज ब्रिंग मी टी, क्या आप मेरे लिए चाय ला देंगे, ये करके। तो मे और माइट, तो मे और माइट बच्चों यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए। ठीक है। और इसमें फर्क ये है कि माइट हम यूज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी लेस हो, कम हो, और मे ज्यादा के लिए करते हैं। और ये थोड़ा कॉन्टेक्सुअल हो जाता है। अगर आपने फोरकास्टिंग देखी है और बादल भी आ गए हैं
और आपको लग रहा है कि चांस है, तो आप कहते हैं यार शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे, लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है, हब से क्लोज है, बहुत सफोकेशन है, तो आपको फील हो रहा है कि इतना सफोकेशन के बाद तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो फिर इट माइट रेन टुडे। तो ये है मामला जी। तो बिल्कुल इसी तरह जब फॉर्मल परमिशंस होती हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मे और माइट। तो इनफॉर्मल के लिए हम देखे थे किसको, कैन और कुड को। तो शुड बच्चों यूज करते हैं रिकमेंडेशंस के लिए, सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए। वुड को हम यूज करते हैं पास्ट में जाके जब फ्यूचर की तरफ रेफर करें। पास्ट में जाके जब भी आप फ्यूचर को रेफर करेंगे तो वुड यूज करेंगे। जैसे आप ये कहते हो कि 10 दिन पहले उसने मुझे बताया वो अनकरीब हमें मिलने आएगा। He told me 10 days ago that he would soon visit us. क्लियर है? तो इसमें पास्ट फ्यूचर यानी, और रिक्वेस्ट के लिए भी वुड को यूज करते हैं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, इस तरह करके। तो मस्ट और ऑट, मस्ट होता है ऑब्लिगेशंस के लिए, वो ऑब्लिगेशंस, वो जिम्मेदारियां जो इनएविटेबल हैं, उनको आप टाल नहीं सकते, उनका जो नेसेसिटी लेवल है वो ज्यादा है। तो ऑट कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मल टाइप, बल्कि मोस्ट फॉर्मल टाइप वर्ड है। तो ये था हमारा टेंसेस का लेक्चर। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।